नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस खास चैनल पूनम टॉक में। और आजकल जो है मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं जो भी दिल में आता है, एक तो सोशल मीडिया पर मैं देख रही हूँ सारे फैसले होने लग गए हैं। मैं हमेशा से कह रही हूँ कोर्ट, कचहरी, पुलिस, थाने वगैरह अब तो सब खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि भई सारा जो फैसला है आजकल ये जो सोशल मीडिया पर जितनी ऑडियंस एक्टिव है, जो नाम से आती है, जो बेनाम से आती हैं, वो सब अपने-अपने मत रख लेते हैं और सारे फैसले अब यहीं होने लग गए हैं। इंसान कैसा है, इंसान कैसा नहीं है, इंसान को क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किसके बच्चे को क्या बोलना चाहिए, किस औरत को कैसे चलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ये सारे फैसले जितने भी अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले लोग हैं, अब इन्हीं लोगों का राइट है। अब ये लोग बताएँगे हम लोगों के निजी जीवन में घुसकर कि हम लोगों को कब क्या सोचना है, कब क्या खाना है, कब क्या पीना है, कब क्या बोलना है। आजकल मैं देख रही हूँ, अभी अलका जी ने एक वीडियो डाला है, जिस वीडियो के अंदर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोगों ने इतने गंदे-गंदे, भद्दे-भद्दे कमेंट्स किए हैं, जिसका ना कोई सर है, ना कोई पैर है। आप लोग मुझे ये बताइए सबसे पहले, अलका की तो आइडेंटिटी है, पूरे सोशल मीडिया पर आज अलका को हर कोई जानता है, ठीक है? बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर भी जानता है, हर कोई जानता है। लेकिन आप लोगों की क्या आइडेंटिटी है? आप लोगों के तो खुद के नाम भी नहीं है, आप लोगों की तो खुद की कोई पहचान भी नहीं है, आप लोग तो अपनी आईडी से भी नहीं आते हो। सबसे बड़ी बात, जो आप लोगों को समाज ने नाम दिया है, जो आप लोगों के घर में आपका नाम लिया जाता है, वो नाम भी नहीं है आप लोगों के पास। तो यार गली में 100 कुत्ते भौंकते हैं, अब हर किस कुत्ते का जो है जवाब दिया जाए, ये बताइए फिर। हर किस कुत्ते को जाकर बोला जाएगा कि तू भौंकना बंद कर, तू भौंकना बंद कर, तू भौंकना बंद कर। तो ये जितने बेनाम के जो लोग आते हैं ना, जिनका कोई कोई राइट नहीं है, किसी तरह का कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है, क्या हो, तुम लोगों का कुछ अता पता नहीं है, तो तुम जैसे लोगों को सिर्फ यही नाम यहाँ पर दिया जा सकता है। आज मैं इतना गुस्सा इसलिए हूँ, क्योंकि यार तुम किसी को, अगर कोई शांत है, कोई अपने जीवन में खा रहा है, आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, अपना नाम कमा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को आदत है कि भाई ये इंसान शांत क्यों है? क्या चाहते हो? कंट्रोवर्सियाँ चाहते हो? क्या चाहते हो कि वो जो शांत बैठी है, वो आप लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहती, जब वो आप लोगों को बोलना शुरू करेगी तो आप लोग कहीं स्टैंड नहीं कर पाओगे। पता और बोलता कौन है? सच्चा इंसान बोलता है, और अपने नाम के साथ बोलता है, और अपने प्रूफ़ के साथ बोलता है। वही प्रूफ़ जो उसके एक्चुअली में उसकी पहचान है, जो उसकी सच्चाई है। पर आप लोग उस सच को देखना ही नहीं चाहते। आप लोगों ने तो बस कह दी, मेरे तो खिलाए-पिलाती थी, मेरे तो यहाँ लेती थी, मेरे तो वहाँ। भाई तो इतनी कहानी मत रच। तो सीधा जब ये लाइव आती है ना, वहाँ पर अपना नंबर डाल या उसको बोल मेरे को लिंक भेज और मेरे को सोशल मीडिया पर आकर तेरे बारे में बोले। और आजकल तो भाई यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया पर अपने चैनल बनाओ। अगर ये इतनी ही ऐसी तुम लोगों को लग रहा है ना, तो अपना चैनल बनाकर टैग करो, बाकायदा वीडियो लोगों तक पहुँचेगी। तो बताओ, प्रूफ़ के साथ बताना। ऐसे मत बताना, सारे प्रूफ रखना आप लोग, ठीक है? कभी ऐसे ही बोलने लग जाओ, क्योंकि बिना हड्डी की ज़ुबान है। ऐसे तो मैं भी बोल दूँ, जो अंबानी है ना, वो उसके साथ मेरा 50-50% का पार्टनरशिप है, ठीक है? और अंबानी अभी परसों मेरे घर ही आ रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखा सकती मैं सुरक्षा के चलते हुए। तो क्या मान लोगे आप लोग? नहीं मानोगे ना? ऐसे ही आप लोगों की बातों का जवाब हम लोग नहीं देते हैं। लेकिन अब जब अति हो जाती है ना, तब हर इंसान को बोलना पड़ता है। अलका ने किस बात के किसको क्या जवाब नहीं दी? उसका कोई राइट ही नहीं बनता किसी को जवाब देने का, उसका कोई हक ही नहीं है कि वह जवाब दे। क्या राइट है? वो अपने परिवार को जवाब देगी, वो अपनी फैमिली को जवाब देगी। कौन हो आप? लेकिन फिर भी उसको ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर आज लोगों के मन में कुछ आया है, तो 10 में से 1 बात का तो जवाब दिया जाए। उसी बात का आप लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हो। जिसके मुँह में जो आता है बोलते हो, जिसके मुँह में जो आता है बोलते हो। एक ही औरत है क्या, जिसने सबको बर्बाद कर दिया? पूरे सोशल मीडिया को एक इसी औरत ने बर्बाद कर रखा है। हम लोग भी रोटी ही खाते हैं, हम लोग कोई गोबर तो खाते नहीं हैं। कि भाई हाँ, हम लोग वो खाते हैं, इसलिए हमें तो जो अलका बोलती है, हमें तो पूरा उसने क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपनी तरफ वो अट्रैक्ट किया हुआ है। वो जैसा बोलती है चलो वैसा हम चलते हैं, जैसा बोलती है बोलो हम वैसा बोलते हैं। लेकिन खैर आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है।
पुराने समय में वही वाली बात है ना, अगर आज हम बहुत सालों पहले जाएँ तो सीता मैया को भी अग्नि परीक्षा के लिए बोल दिया गया था। बोला भी उसी को ही जाता है अग्नि परीक्षा के लिए जिसमें नाम होता है कुछ, है ना? जिसके अंदर कोई टैलेंट होता है। तो शायद आप लोगों को लग रहा है कि अलका जायसवाल में सच में कोई टैलेंट है, इसीलिए आप लोग इतना बोल रहे हो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रिय कमेंट सेक्शन में लिखने वालों, जब इतना लिख देते हो ना तो अपने नाम के साथ आओ, अपना नंबर दो, ठीक है? नहीं तो अपने अपने चैनल्स बना लो अब, और बताओ जो भी इसका सच है। जानना चाहते हैं हम भी सच। लेकिन आपको पता है जब आप सच जान लोगे ना उसका, तब पैरों तले ज़मीन तो खिसकेगी, साथ में अपने कर्मास के लिए रोओगे। क्योंकि जो कर देता है वो चाहे मेरे ही कर्मास क्यों ना हो, जो मैंने किया है ना, किसी के लिए भी किया, चाहे मैंने अलका के लिए किया, चाहे मैंने किसी के लिए भी किया, वो मैं यहीं भोग कर जाऊंगी। मैं हमेशा कर्मास पर हमेशा बिलीव करती हूँ। काफ़ी लोग बोल देते हो अरे थूक के चाटने वाली है, फलाना है, दोगली है, ये है। अगर हम एक ऐसे इंसान का जो सच में सच्चा था और जिसको हमने ही गंदा कर दिया, तो अगर थूक के भी चाट ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हैं? तो किसी के लिए बोलने से पहले है ना 100 बार सोच लो। और काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं सपना के साथ तूने ऐसा किया, छपना के साथ तूने ऐसा किया, छपना के साथ तूने ऐसा किया। क्या किया? उसके घर की भैंस खोली, उनके बच्चों के लिए कुछ बोला, उनके पेरेंट्स के लिए कुछ बोला, सपना के लिए कुछ बोला? किसके लिए बोला? बताओ आज आप मुझे, किसके लिए बोला? सिर्फ सपना से इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया गया कि सपना तुम्हारा राइट है उस इंसान का जानने के लिए जिस इंसान ने तुम्हारे हस्बैंड के साथ गलत किया, जिसने आज तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया, तो उस इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ी गलती है। न्याय के लिए आवाज़ उठा दी, ये इसकी सबसे बड़ी गलती है अलका जायसवाल की। इसको नहीं उठाना चाहिए था। इसे चुपचाप आप लोगों की तरह तमाशा देखना चाहिए था, लोगों के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करने चाहिए थे, दैट्स इट। क्या बर्बाद किया भाई इसने? मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज मुझे वो बताओ कि इस लेडी ने इस औरत का ये बर्बाद कर दिया। आप लोग पहले जब ये सब चीजें लिखते हो ना या बोलते हो ना, तो प्लीज एक बार 100 बार सोच लिया करो। 100 बार सोचना बहुत सही होता है। सिर्फ ये सुनी सुनाई बातों पे ना, सच में मैं कह रही हूँ, सुनी सुनाई बातें ना पूरा जीवन बर्बाद कर देती हैं। मेरी भी थी, जो मेरा पूरा सुना सुनाया अलका के लिए, और मेरा जिससे पूरा जीवन बर्बाद हुआ। क्योंकि हर इंसान जब बिना सच जाने किसी के लिए बोलता है ना, और जब उसको सच पता चलता है तो बहुत बुरी तरह पछताता है, और सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता, क्योंकि उसके कर्माज ऑलरेडी खराब हो चुके होते हैं। अब हर इंसान ये कह देता है इसने भी ऐसा बोला, इसने भी ऐसा बोला। तो भाई जी, इंसान है वो भी। अगर हम एक बोलेंगे ना, तो भाई उसका भी बोलने का राइट है। अगर हम किसी को कड़वा बोल रहे हैं ना, तो सामने वाला भी कड़वा ही बोलेगा। उससे मिठाई की उम्मीद मत करो फिर, कि वो तुम्हें मीठा देगा कड़वे के बदले। ऐसा नहीं होता। तो चीज़ों को थोड़ा समझो, तब आप लोग बोलो। और आजकल तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे आ गए हैं जो मैं देख रही हूँ, जो अब तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाने सब खत्म है भाई, ये कमेंट सेक्शन के कमेंट में ही सारे फैसले हो जाते हैं। खैर, बैक टू बैक अब वीडियोस आएंगी। ज़रूरी है अब लोगों को, क्या मतलब, आज सोशल मीडिया पर इतना गंदगी हो गया है भाई साहब, मतलब लाइक मैं तो सोचती हूँ यार क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर, सीरियसली। खैर अलका, मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूँगी यार, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब घर के दरवाजे के बाहर, जब आप एक परिवार के साथ बैठे होते हैं ना, घर के बाहर बहुत सारे जो है इस टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ भौंकना चाहते हैं, ठीक है? तो इनको सिर्फ, इनका जो काम है इनको वही साजे, और जो आपका काम है आपको वो साजे। आप अपना आगे बढ़ो, जितना आगे बढ़ोगे खींचने वाले आपकी लाइफ में आएंगे, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।